हेलो बेअन, क्या हाल है आपसे बेटा। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर दूसरा स्टार्ट होने जा रहा है। ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का लेक्चर नंबर 3। बच्चों, आज लास्ट डे है 2022 का 31। तो इसमें आपको आज नई उन्नति सोचनी है, क्योंकि ये आपका आज जो ये दिन है इसमें बहुत सारे लोग बढ़िया सेलिब्रेशन कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग खुश होंगे। लेकिन उस खुशी तो तुम्हें क्या करना है, उस खुशी तो तुम्हें पढ़ाई में लगाना है, उस खुशी तो तुम्हें अभी नहीं दिखाना है। तुम्हारा दिन उस दिन आएगा जिस दिन तुम नीट का सिलेक्शन करते तुम अपने माँ बाप के सामने जाओगे। तो वो तुम्हारा दिन है। अभी तुम्हारा इस काम के लिए नहीं है कि हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। इसलिए अभी लगे रहो, अभी चलते रहो, क्योंकि ये समय तुम्हारा नहीं है। क्योंकि ये समय बहुत सारे बच्चे अभी सेलिब्रेशन कर रहे होंगे, लेकिन ये समय तुम्हारा नहीं है। क्योंकि एक नया साल आ रहा है। मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि इस नए साल में तो नया करो, नया सोचो, नए आगे बनो। क्योंकि तुम्हें अब इंसान क्या होता है, हारने लगता है। अब नहीं लगता उसे कि मैं कर पाऊँगा। इसके लिए तुम हारो नहीं, तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ठीक है। तो चलो आज लेक्चर नंबर 3। हालांकि ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, करीब 1.5 घंटे की ये वीडियो होगा, 130 मिनट का ये वीडियो रहेगा। तो तैयारी जितनी मजबूत होती है सफलता उतनी भरपूर मिलती है बच्चा। इसलिए तैयारी बढ़िया करो। इसलिए बच्चा पार्टी तैयार हो जाओ, बढ़िया तैयारी करो। जितना आप अब चाहते हो कि तुम सर मुझे सारा क्वेश्चन लग जाए मुझसे, और मुझसे कोई ऐसा ना रहे मैं क्लास में सबसे अच्छा रहूं, तो भैया उस हिसाब से काम भी तो करना पड़ेगा। तो तुम सोच रहे हो मैं क्लास में अच्छा रहूं, 1% ना करूं, तो ऐसा नहीं होगा बच्चा। तुम्हें इससे करना पड़ेगा, और तुम करोगे तभी आगे रहोगे। इसलिए समय न बर्बाद करो, पढ़ाई पर रहो। ठीक है बच्चा। चलो, ये सारा चीज़ मैंने कर दिया था, तो मैंने ये सारी चीज़ पढ़ा दिया था। तो बच्चा पहले कौन ये बताओ, पहले कौन कौन एनसीईआरटी पढ़ा है? लेक्चर पढ़ने के बाद 1-2 लेक्चर तो देखने के बाद कौन कौन एनसीईआरटी पढ़ा है? अगर एनसीईआरटी तुमने पढ़ा है तो चलो ठीक है, अच्छी बात। अगर नहीं पढ़ा है बच्चा, पढ़ लिया करो, क्योंकि यही समय है एनसीईआरटी तो लेके चलने का। क्योंकि एनसीईआरटी ये तुम्हारा वैसे ही एनसीईआरटी से नहीं समझ में आती है, और तुम्हें समझा रहा हूँ उसके ऊपर से तुम्हें पढ़ना नहीं है, तो ये अलग चीज़ है बच्चा। पढ़ो समय समय। हाँ भाई, तो मुझे क्या समझाना था, यहीं पे थे। टेट लेक्चर नंबर जब मैंने दूसरा लिया था तो उसमें मैंने थोड़ा मेरे मित्र लोग आ रहे थे, इस वजह से मैंने वो वीडियो पॉज करते या स्टॉप कर दिया था मैंने। तो ये वीडियो अपलोड कर दिया, लेकिन इसके बाद का मुझे स्टार्ट करना था। आज मेरे दोस्त ऐसा नहीं है कि आएंगे नहीं, ऐसी बात करते ही मत रखना। आज तुम्हारा वीडियो लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है बच्चा। क्योंकि जान लो, मैं तुम्हें एक हिसाब से हिंट दे रहा हूँ। 9:20 से रात के 9:20 हो रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। टाइम 9:20, रात के 9:20 हो रहे हैं। अब तो ये दोस्त आने वाले ही नहीं है। तो जैसा कि टेट निष्ठ देखने के लिए मैंने ये बनाया है, और ये बनाने के बाद अब तुम्हें समझना है, बस तुम्हें टोटल फोकस इसमें करना है। जो इसमें नहीं फोकस किया समझो वो तो नहीं, वो समझो गया। तुम्हारे लिए इतना मेहनत करे और फिर उसके बाद तुम अच्छा ना करो, तो ये गलत चीज़ है बच्चा। ठीक है। अब मैं क्या करूँ इनके लिए, तुम जाओ और थोड़ा कम हो जाओ, फिर उसके बाद मैं ये यहाँ आ जाए, जो जाओ बच्चा। थोड़ा बस इतना जानो, ये हो जाए। हाँ, ये सही है। हाँ सही है, चलो ठीक है। देखो बच्चा, ये है हमारा ब्लड वेसल। क्या है? देखो, ये मेरा क्या है, ब्लड वेसल। क्या है? ब्लड वेसल। होता क्या है, ये मेरा टिश्यू है। क्या है? ये मेरा टिश्यू है। क्या है मेरा? ये टिश्यू है। और ये मेरा क्या है? लिव। क्या है मेरा? लिव। अच्छा, अब कोई मुझे ये बताएगा कि भैया ये ब्लड वेसल में कैसा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड सर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो ये बताओ, तुम्हें मैंने ब्रीथिंग में पढ़ाया था, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा सेकेंडरी एक्सचेंज ऑफ जैसे जो होता है वो कहाँ पे होता है? ब्लड वेसल और टिश्यू के बीच में
हमारा सेकेंडरी एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो भैया जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस मतलब लाइक अ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो तो इसमें आ गया, और हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा बताइए जल्दी। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से हमारे इसमें चले जाएंगे, कहाँ पे, ब्लड वेसल में। कहाँ चले जाएंगे हमारे ब्लड वेसल। ठीक है, पेट में बच्चा। हाँ, ये मेरा यहाँ पे आएगा। तो भैया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये मेरा क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस पे क्या प्रेजेंट रहता है भैया बताइए जरा, कमेंट करिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ पे मेरा क्या रहेगा भैया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो दिख रहा है सबको, हाँ सर जैसा। टिश्यू में क्या था, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ब्लड कहाँ गया अब, ये हमारा ब्लड वेसल में गया। कहाँ गया देख लो, ब्लू कलर का मैंने दिखाया है ये चीज़, तुम्हें तो दिख ही रहा होगा ये चीज़, ब्लू कलर का मैंने दिखाया है कि नहीं। हाँ सर आपने दिखा, ये क्या नहीं देखे हो, ये दिख रहा है। तो ये मेरा ब्लड वेसल। अब तुम्हें समझने के लिए थोड़ा डीपली में आओ, डीपली मैं समझाने जा रहा हूँ बच्चा, ठीक है। अब देखो, जो ये ब्लड हुआ, अच्छा अब ये बताओ, ब्लड में जरूर तो जो, 1 मिनट हो जाओ, हाँ 1 मिनट हो जाओ, मैंने गलती कर दिया क्या, हाँ 1 मिनट हो जाओ। इम्पोर्टेंट सब्सटेंस यहाँ पे आ जाएगा, इम्पोर्टेंट सब्सटेंस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ब्लू, हमारा वेस्ट जो होता है वो यहाँ चला जाता है, वेस्ट, ठीक है बच्चा। बच्चा पार्टी समझ में आ रहा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंपॉर्टेंट है, जो कि ये कहाँ आ जाएगा, टिश्यू में। और जो कि टिश्यू में क्या है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा हमारा, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा ब्लड वेसल में चला जाएगा। ये मेरा ब्लड वेसल है, क्या है, ये मेरा ब्लड वेसल है। ये मेरा जो ब्लड वेसल है, क्या है, ब्लड वेसल, क्या है मेरा ब्लड वेसल, क्या है मेरा भाई, बताया जाए, बताया जाए, ये मेरा क्या है, ब्लड वेसल, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, इसके बाद सुनो, इतना समझ में आ गया ना। हाँ, अब देखो, इसमें हमारे कुछ मिनरल आ जाते हैं। अब थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ, अब ये समझो। हाँ, अब तुम्हें समझना है बस। अब देखो, होता क्या है, होता क्या है रियलिटी, अब समझो। तो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें आ जा, और हमारा अनइम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है, मतलब बोल सकते हैं वेस्ट, इसमें चला जा। और इससे हम बोलते हैं भैया क्या, इस पोर्शन तो हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। इस पोर्शन तो हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। किस पोर्शन तो, इस पोर्शन तो हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। मतलब तुम्हें ये जानना है कि जो हमारा चीज़ होता है, जो हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, वो पहले टिश्यू फ्लूइड में आता है, फिर फ्लूइड से जो होता है वो मेरा टिश्यू में आ जाता है। और अगर वही बात कर दिया जाए, और वही बात कर दिया जाए, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो मेरा यहाँ पे आता है, फिर वो मेरा ब्लड वेसल में चला जाता है। तो इस प्रसार में हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाता है, और वेस्टफुल चीज़ टिश्यू से ब्लड वेसल में चला जाता है। अब ये देखो, फ्लूइड में वाटर हो रहा, क्या हो रहा मेरे पास, वाटर हो रहा, क्या हो रहा, वाटर हो रहा। और कुछ हमारे विटामिन होंगे, और कुछ हमारे न्यूट्रिएंट्स होंगे। फ्लूइड में हमारे क्या क्या होंगे, एक हमारे मिनरल्स हो जा, विटामिन हो जा, और हमारे न्यूट्रिएंट्स होंगे थोड़े मोड़े, ठीक है। फिर उसके बाद सुनो, अब इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, जो हमारी चीज़ें रहेगी, जो हमारी चीज़ें रहेगी, ये मिनरल हो जाए, इंपॉर्टेंट चीज़ में जो हमारा मिनरल रहेगा, जो हमारा विटामिन हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स हो जाए, वो मेरा यहाँ पे चला रहेगा। और ये जो न्यू पाइप बनी है, ये जो हमारा ये न्यू पाइप होती है, इससे हम बोलते हैं लिम्फ बच्चा। क्या बोलते हैं, इसी तो हम बोलते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं, लिम्फ है। इसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फ, ठीक है। अब देखो,
देखो, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें सारा चीज़ आ जाएगा, लेकिन विदाउट प्रोटीन, प्रोटीन वाली चीज़ इसमें नहीं आएगी। क्या नहीं आ जाए? प्रोटीन वाली चीज़ नहीं आ जाए। लिम्फ में कौन सी चीज़ अब्सेंट होती है विदाउट प्रोटीन? कौन सी चीज़ें अब्सेंट होती है विदाउट प्रोटीन? अब सुनो, इसके बाद ये यहाँ पे आ जाता है, ये यहाँ आने के बाद ये यहाँ पे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, फिर उसके बाद ये हमारा कहाँ चला जाता है? हार्ट में। कहाँ चला जाता है? हार्ट में। बताओ। और हार्ट से फिर मेरा कहाँ चला आता है? ब्लड वेसल में। कहाँ चला आता है? ब्लड वेसल में। तो भैया मैं तो इस इशारे में बता रहा हूँ। नहीं बना ना? अच्छा, अब बना। हाँ, ये तो भैया जिस तरह तुम्हारा दिल इधर उधर फिसलता रहता है, उसी तरह मैंने बनाया है कि तुम अपने दिल पे लगाम दो और ब्लड वेसल में हमारा जो विदाउट प्रोटीन वाला हमारा सब्सटेंस होता है वो ब्लड वेसल में चला जाता है। ठीक है, इसमें हमारा लिक्विड मॉलिक्यूल जाता है। कौन सा मॉलिक्यूल्स रहता है? लिक्विड मॉलिक्यूल्स रहता है, और ये मॉलिक्यूल्स हमारे यहाँ चले जाते हैं। अब जल्दी जल्दी आओ, इसमें पढ़ लेते हैं। देखो मैंने क्या बोला है, मैंने अब देखो, अब यहाँ पे देखो, ये पूरे फिगर तो देखो यार क्या हो जा रहा है, इस पूरे फीचर तो देखो क्या हो रहा है। हाँ, इस पूरे फीचर तो देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे बेस्टफुल चीज़ें चली जा रही, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। और यहाँ पे हमारा क्या है? प्रोटीन अब्सेंट था। मैंने बोला था प्रोटीन अब्सेंट था, और ये क्या था? लिक्विड पार्टिकल था। और ये मैंने क्या बोला था? ये टिश्यू फ्लूइड होता है। और ये मेरा, मैंने जो ये ऊपर बनाया है ये वाला पोर्शन, ये मेरा क्या था? ये मेरा मतलब तुम ये जानो कि ये जो मेरा है ये मेरा ब्लड कैपिलरी है। क्या है? ब्लड कैपिलरी, या हम तो ही बोल सकते हैं ब्लड वेसल। क्या बोल सकते हैं? ब्लड वेसल। क्या बोल सकते हैं? ब्लड। और ये मेरा ब्लड वेसल से ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे यहाँ पे आ रही, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आ रही, और हमारा जो वेस्ट चीज़ें होती हैं वो टिश्यू से यहाँ पे आ रही। और इनके फ्लूइड के बीच में हमारे कुछ हमारे यहाँ पे वाटर सोल्यूबल थे, वाटर थे, मिनरल थे, विटामिन थे और न्यूट्रिएंट थे। वो कहाँ पे चले गए? वो हमारे वेसल में चले गए। वो कहाँ चले गए? ये हमारे वेसल में चले जाओ। और वेसल में तो इस प्रकार से आते 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 ये मेरा हार्ट में चला, और ये हार्ट तो इस प्रकार में फिर आते ऐसे देख लो, फिर उसके बाद ये ऐसे देख लो, इसी में मिला हुआ है। तो टोटल मिलाते मैं डायरेक्ट यहीं से मिला दे रहा हूँ। तो ये फिर से मेरे ब्लड कैपिलरी, और ये जो अलग से हमारा ये नोड है, अलग से जो ये पाइप है वो जा रहा है, इसी तो हम क्या बोलते हैं? लिम्फ। क्या बोलते हैं? लिम्फ। और टिश्यू फ्लूइड ब्लड में इंपॉर्टेंट भी चीज़ें थी और तो वेस्ट भी चीज़ें थी। क्योंकि देखा तो वेस्ट हमारा तह से गया था, पहले हमारे फ्लूइड में गया था, फिर हमारे ब्लड वेसल में जाता। ठीक है, अब सुनो सुनो, अब सुनो। देखो WBC जो होता है, WBC होता है, अब देखो WBC इसमें बी लिम्फोसाइट प्रेजेंट था। और बी लिम्फोसाइट मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, जो पहला पढ़ा था उसमें मैंने बोला बी लिम्फोसाइट में हेल्प करता है इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी पे हेल्प करता है। ठीक है, और फिर ये 8 लीटर इन दी स्पेस, इसमें पर लीटर मतलब स्पेस कितने होते हैं? लिक्विड के आने का कितना स्पेस होता है? लिक्विड इन दी स्पेस, इसके अंदर क्या होता है भाई? लिक्विड होता है। इसके अंदर क्या होता है भाई? जाहिर सी बात है, तो पाइप के अंदर क्या होगा? लिक्विड ही होगा। और वो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल फ्लूइड। क्या बोलते थे भैया? इंटेस्टाइनल टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल टिश्यू फ्लूइड। इसलिए कहाँ प्रेजेंट हुआ था? लिम्फ में। और लिम्फ तो ही हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बराबर टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ बराबर टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ बराबर मतलब जो टिश्यू फ्लूइड तो ही हम क्या बोलते हैं? लिम्फ। टिश्यू फ्लूइड तो ही क्या बोलते हैं? लिम्फ। अब आते चलो, इसमें मैंने पहले ही बता दिया वही चीज़, प्लाज्मा जाएगा बट प्रोटीन अब्सेंट था। मैंने बोला इसमें जो था हमारा ब्लड लिक्विड पार्टिकल गया था। देख लो ये लिखा लिक्विड पार्टिकल है, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि यहाँ पे जो है प्रोटीन नहीं रहेगा, यहाँ पे हमारा प्रोटीन नहीं रहेगा, प्रोटीन विदाउट प्रोटीन। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि भैया ऐसा है कि प्लाज्मा जा रहा है, बट ये क्या बोला है कि विदाउट प्रोटीन। अब प्रोटीन अब्सेंट है, और लिम्फ टू ब्लड माइनस आरबीसी। लिम्फ तो इसीलिए बोल सकते हैं ब्लड और माइनस आरबीसी। आरबीसी हमारा पूरा ल्यूकोसाइड हो जाता है। ठीक है, लिम्फ आल्सो कैरी न्यूट्रिएंट्स हार्मोन्स आर फैट। लिम्फ हमेशा ये ही नहीं थी, उसके साथ मिनरल विटामिन न्यूट्रिएंट्स ही जाए, उसके साथ हमारा क्या जाता है? तो हमारे फैट भी जाते हैं, हार्मोन्स भी जाते हैं। और ये लैक्टेल क्या चलता है? विलाई तो लैक्टियस चल देता है। लैक्टियस मतलब हमारा उसे ही फेंक देता है, तैयारी कर देता है। अब उसके बाद चलो,
ये मैंने समझा दिया। अब सुनो, टाइप ऑफ सर्कुलेशन, देयर आर दी 2 टाइप ऑफ सर्कुलेशन। कितने टाइप का होता है भैया, बताइए। दो प्रकार का हमारा सर्कुलेशन होता है। एक हमारा ओपन टाइप होता है, एक मेरा क्लोज टाइप। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, सर ये ओपन टाइप चेस्ट में पाया जाता है और चेस्ट में क्लोज टाइप पाया जाता है। भैया इससे पहले तुम्हें अगर नहीं याद हो तो तुम पहले एनिमल किंगडम में मैंने ये सारी चीज़ पढ़ा दिया है कि जिसमें हमारा क्लोज टाइप होता है, जिसमें ओपन टाइप होता है। अदर इफ यू कैन नॉट स्टडी देन यू कैन डू नाउ एंड सीन दी एनिमल किंगडम वीडियो। तो वहाँ पे तुम एनिमल किंगडम का वीडियो देखिए और फिर उसके बाद यहाँ पे आइए, जिससे कि आप तो यहाँ पे सारी चीज़ समझ में आए और ना भी मालूम है तो यहाँ पे जितना जानने लायक चीज़ें हैं वहाँ पे मैं सारी चीज़ बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो तुम्हें इस चैप्टर के बारे में बता दूंगा, ठीक है। अब सुनो, देखो ये हो जाएगा तो हमारा 2 फीटर। अब सुनो, होता क्या है, ये मेरा दिल है, दिल, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जा, यहाँ पे मेरा आर्टरीज हो जा, आर्टरीज ये हो जा वेंस, क्या हो जा, वेंस हो जा। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता, वॉल्व क्या चलता है भैया, बैक फ्लो तो नहीं बंद कर देता। वॉल्व क्या करता है, बैक फ्लो तो नहीं होने देता, बैक फ्लो बंद कर देता है, ठीक है। और अब होता क्या है, ये आर्टरीज ऐसे गई, फिर ऐसे गई, ये मेरा जो था सेल वो ब्लड में बाधित था। ये देखो मेरा यहाँ पे, मैं तुम्हें अगर तुम्हें ये चीज़ दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो, ये जो मेरा ब्लड है, जो बच्चा पार्टी, हटो भाई हटो, हाँ, जो ये देखो ये वाला पोर्शन, ये मेरा ब्लड में डूबा हुआ है। बस यहीं पे अगर मैं ये वाला पोर्शन बोलूँ कि भैया ये देखो ब्लड डूबा हुआ नहीं, ब्लड के बाहर है, ये ब्लड के बाहर, मतलब अगर बोला जाए कैपिलरी इसमें बाथेड होता है, कैपिलरी नहीं प्रेजेंट होता है भैया। ओपन सिस्टम में कैपिलरी प्रेजेंट होता है कि नहीं भैया, जल्दी बताओ। ओपन सिस्टम में कैपिलरी प्रेजेंट होता है नहीं साहब, कैपिलरी नहीं। क्लोज सिस्टम में कैपिलरी प्रेजेंट होता है, कैपिलरी प्रेजेंट होता है। और ऐसा हमें ओपन सिस्टम जिसमें देखा गया था, ऑर्थोपोडा और मोलस्का। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है भैया कि हमारा ओपन टाइप जिसमें था, ऑर्थोपोडा और मोलस्का। जिसमें भैया ऑर्थोपोडा और मोलस्का, जिसमें भाई ऑर्थोपोडा और मोलस्का आया कि नहीं भाई, आया कि नहीं, एक बार बताइए। क्लोज टाइप कहाँ था, एनेलिडा में और चौडेटा, कहाँ, एनेलिडा और चौडेटा। तो ये चारों पॉइंट आपको याद करना है क्योंकि आज एग्जाम देने वाला है। चलो, अब एम्फीबिया या रेप्टाइल, तुम्हें ये चीज़ मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊँगा ब्लड सर्कुलेशन में, एम्फीबिया वहीं पे निपटाऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं वहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। बस ये पढ़ लो, मैमल्स और एप्स में तो सेम ट्रांसलेट होता है परंतु ब्लड मिक्स नहीं करते। ये चीज़ पढ़ लो, आगे पढ़ाऊँगा, ये चीज़ मैं वहाँ पढ़ाऊँगा। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आज पढ़ना था, मेरा यही मेन एम था कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आज स्टार्ट करते ख़त्म करना है, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा नहीं, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो अब हार्ट, ह्यूमन सर्कुलेटरी में क्या होता है, हार्ट होता है। हार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड। तो हम बोल सकते हैं हार्ट प्लस ब्लड वेसल होता है, हार्ट प्लस ब्लड और ब्लड प्लस ब्लड वेसल होता है कि नहीं, होता है कि नहीं भाई। और जो हमारा कार्डियक या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का है वो ओरिजिन हमेशा तुम कहीं पे भी तुम देखोगे, अभी इत्यादि वो है, क्या है हमारा चैप्टर, इत्यादि वाले में जो भी चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उस वाले चैप्टर में तुम्हें ये ज़्यादा देखेगा कि हर चीज़ हमारा मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। तो भैया ये याद कर लो, ये तुम्हें आगे भी सुनने को मिलेगा, इसलिए यहीं पे याद कर लो कि जो चीज़ ओरिजिन होता है मेनली मोस्टली हमारा मोस्टली मैं बोला मोस्टली हमारा मीजोडर्मल इन ओरिजिन में होता है। चलो अब जूम हो गया। अब देखो हार्ट होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है भैया, थोरेसिस में, थोरेसिस कैविटी में मेरा हार्ट प्रेजेंट होता है, मेरा हार्ट थोरेसिस कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये वेंट्रल साइड ऑफ चेस्ट में होता है, चेस्ट साइड में होता है, वेंट्रल साइड ऑफ चेस्ट।
बिटवीन स्पेस ऑफ बोथ लंग, दो लंग के बीच में हमारा हार्ट होता है। और तुम्हें लगता है कि ये हमारा जो लंच हार्ट होता है ये हमारा ज़्यादा बड़ा होता नहीं, एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है, जिसे बोला है क्लेन फर्स्ट, क्लेंचेड फर्स्ट, क्लेंचेड फर्स्ट। ठीक है, अब इसकी बात कर ली जाए आगे। वेट होता है जो हमारे मेल्स में होता है वो 300 ग्राम होता है, और फीमेल की बात कर लिया जाए 250 ग्राम में होता है। इसलिए बोला जाता है कि जो ह्यूमन मतलब आदमियों का दिल बहुत फिसलता है, इसलिए भैया दिल बचाए रहो। और सराउंडेड बाई, ये जो हमारा आउटर लेयर होता है वो होता है पेरिकार्डियम। क्या होता है? आउटर लेयर इज नोन एज द पेरिकार्डियम। हार्ट के आउटर लेयर तो बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? आउटर लेयर तो क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। ये शॉर्ट प्रूफ लेयर होता है। जब हम लोग चलते हैं तो शॉर्ट लगता है तो उससे हमें बचाता है। हमारा हार्ट इज फिक्स होता है जिससे कि हमारा हार्ट इधर उधर ना हो, बाहर ना निकल जाए। चलते चलते तो मालूम पड़ा तुम्हारा हार्ट पीछे रह जाए और तुम आगे रह जाओ, तो ये चीज़ से तुम्हें बचाता है। हार्ट हमेशा शॉर्ट फुल प्रूफ कर देता है शॉर्ट से। ठीक है, अब पेरिकार्डियम दो तरीके से होते हैं, एक मेरा आउटर होता है, एक मेरा इनर होता है। उससे बीच में पेरी की बात कर दिया जाए तो पेरिकार्डियम स्पेस होता है। क्या होता है? पेरिकार्डियम स्पेस होता है। और इसके बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या पाया जाता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या पाया जाता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस स्पेस तो क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम स्पेस। क्या बोलते हैं? स्पेस तो पेरिकार्डियम स्पेस। आउटर तो और इनर में, ठीक है, आउटर लेयर होता है और इनर लेयर होता है, सराउंडेड बाय द पेरिकार्डियम। क्या? सराउंडेड बाय द पेरिकार्डियम। आगे पढ़ रहे हैं। हार्ट में प्रेजेंट होता है, मतलब किस साइड में हमारा प्रेजेंट होता है? लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है भैया। हार्ट मेरा राइट साइड नहीं प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड। और तुम्हें लगता है हार्ट हमेशा सीधा ही लगा रहता है, सीधा ही तना रहता है? नहीं, वो टिल्ट रहता है भैया, थोड़ा सा तिरछा रहता है। और वो किस तरफ तिरछा रहता है? हमारा लेफ्ट साइड में थोड़ा टिल्ट रहता है। टिल्ट मतलब मुड़ा रहता है, हल्का बेंड रहता है। अब आगे पढ़ो भैया, क्या किया जाए? रुक जाओ। हाँ भैया चलो ठीक हो गया। अब सही हो जाए ना। चलो अब उसके बाद देखो देखो, अब ये मेरा हार्ट हो गया। अब मैं तुम्हें ये समझाने से पहले मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा। हाँ, ये मेरा एक बैलून हो गया। तुम दिल वाला मेरा मेरा समझो, ये दिल है, बस तुम ये समझो। ये मेरा बैलून हो गया। ये मेरा होता है राइट अल्ट्रियम, ये मेरा होता है लेफ्ट अल्ट्रियम, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तुम अब इस फिगर से समझो। पहली चीज़ तुम्हें इस फिगर से समझाना पड़ता है, ठीक है। फिर देखो, ये जो लेयर होता है क्या हो जाए भाई, पीछे क्या हो जाता है। जाओ 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 जाओ। हाँ देखो, फिर ये जो लेयर होता है ये मेरा पतला होता है। यही इसकी बात कर दिया जाए तो ये तो ज़्यादा मोटा रहता है। क्या रहता है? ये मेरा देखो पतला रहता है, लेकिन ये देखो कुछ मेरा ये 50 से मोटा है। ये देखो ये मेरा कुछ मोटा है। और मोटा होने के मतलब ये जो मेरा पाइप होता है, ये जो मोटा होता है, ये मेरा मोटा होता है। और क्या होता है ये चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। इसका नाम क्या है, इतना सारा चीज़ यहीं पे बताऊंगा, ठीक है। देखो, अब देखो पढ़ना। ये लेफ्ट आर्टेरियम हो जा, लेफ्ट आर्टेरियम, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है मेरा राइट आर्टरी। अब सुनो, इसे हम क्या बोलते हैं? मैं सोच रहा था वही दिक्कत होने वाली है। चलो अब नहीं दिखता तुझे। मेरा लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, ठीक है। अब सुनो, ये जो होता है ये जो होता है इसे हम बोलते हैं एरोटा। क्या बोलते हैं? एरोटा। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एरोटा। इस वाले पाइप को क्या बोलते हैं? एरोटा।
थोड़ा तुम्हें समझना पड़ेगा आपने। इसे बोलते हैं एरोटा। इसे हम बोलते हैं, यहाँ पे जो पाइप होता है इसे हम बोलते हैं सॉरी सॉरी, इसे क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन्स। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन्स। जो जाओ, 1 मिनट 1 मिनट हो जाओ। हाँ बच्चों, जैसा कि मैंने बना दिया है, अब आपका समय भी नहीं खराब होगा। ठीक है, तो ये मेरा जो हो गया, देखो ये बच्चा मुझे बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मेरा क्या? पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं? मेरे साथ बोलो, पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन। इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। देखो भैया, जहाँ मेरा आर्टरीज है वहाँ मेरा पल्मोनरी वेन्स है। सुनो ध्यान से भैया, जहाँ मेरा आर्टरी है वहाँ मेरा पल्मोनरी वेन्स है। मैं इसीलिए पी वी लिख दे रहा हूँ, पल्मोनरी वेन। और यहाँ पे मेरा क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी। भैया ध्यान से ये सुनना है, मिस्टेक हो जाती है, ब्लेंडर मिस्टेक, इसे हम बोलते हैं ब्लेंडर मिस्टेक। पल्मोनरी वेन्स होता है, ये मेरा पल्मोनरी आर्टरीज होता है। भैया ये मेरा एरोटा होता है। क्या होता है? एरोटा। मैं ए से लिख दे रहा हूँ, ए से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ये मेरा एरोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? एरोटा। क्या बोलते हैं? मेरे साथ बोलो, एरोटा। क्या बोलते हैं? एरोटा। और ये मेरा जो होता है, ये मेरा क्या हो गया भाई? हाँ चलो, ये होता है मेरा वेना टावा। वी सी लिख दे रहा हूँ, वेना टावा। क्या बोलते हैं? वेना टावा। क्या बोलते हैं? वेना टावा। क्या बोलते हैं? वेना टावा। क्या बोलते हैं भैया बताइयो? वेना टाबा। क्या बोलते हैं? वेना टाबा। तो भैया राइट एट्रियम वाले वॉल, तो हमारा जो राइट एट्रियम से ब्लड वेसल, तो क्या बोलते हैं? वेना टाबा। क्योंकि भैया वो मेरा कहाँ पाया जा रहा है? वो मेरा ये पाया जा रहा है। कहाँ गया भाई? हाँ, वो मेरा ये पाया जा रहा। और लेफ्ट एट्रियम तो क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। लेफ्ट एट्रियम वाले ब्लड वेसल तो क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन्स। और लेफ्ट वेंट्रिकल वाले वेसल तो क्या बोलते हैं? हमारा एरोटा। क्या बोलते हैं? एरोटा। क्या बोलते हैं? एरोटा। और राइट वेंट्रिकल वाले हमारे ब्लड वेसल तो क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम ये वाला ध्यान रखो और ये वाला, क्योंकि इंसान जहाँ पे आर्टरीज है, लेफ्ट आर्टरीज, क्योंकि भैया लेफ्ट आर्टरीज में हमारा क्या होता है? पल्मोनरी वेन्स। और यहाँ पे वेन्स है तो हमारा क्या आ जाएगा? आर्टरीज। बस सिंपल सी चीज़ ये याद रखो। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं। इतना समझ में आया? अब उसके बाद सुनो, उसके बाद सुनो, ये तुम्हारा हो गया। अब इसके बाद सुनो, हाँ, ये होता है हमारा IAS। क्या होता है? IAS। ठीक है सर, ये क्या होता है? इतना बड़े पोस्ट होता है। हाँ, बस तुम इतना जानो, अभी बताओ। इंटर आर्टिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं? इंटर आर्टिकुलर सेप्टम। अब इसका मतलब बता रहा हूँ। ये 8 लूप हो गया, ये 8 लूप हो गया। जब हमारा 2 लूप के बीच में बोलते हैं इंटर। क्या बोलते हैं? इंटर। 2 लूप के बीच में तब कोई शब्द आता है तो उसे मुझे इंटर बोलते हैं। क्योंकि जब तुम छोटे थे तो जब हमारा लेंथ होता था तो आधा पीरियड से पहले, आधा पीरियड के बाद में, उसके बीच में मेरा जो होता था इंटरवल होता था। उसी हिसाब से सोचो कि 2 आर्टरियम के बीच में जो हमारा लाइन गया उसे बोलते हैं इंटर। और आर्टरी के बीच में है तो इंटर आर्टिकुलर सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ में आया? इंटर आर्टिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं? इंटर आर्टिकुलर सेप्टम। अब वहीं पे आ जाओ भैया, राइट वेंट्रिकल। अब इसका नाम तुम बता सकते हो कि भैया ये दो दो वेंट्रिकल के बीच में होता है, इसे हम बोलते हैं IVS। क्या बोलते हैं भैया? IVS। क्या हो गया इसका नाम? सर इसका नाम हो गया इंटर। इंटर मतलब 2 हमारे बीच में होता है तो इसे हम बोलते हैं इंटर। और वी मतलब वेंटिकुलर। क्या बोलते हैं? वेंटिकुलर। और यस मतलब क्या हो जाए? सेप्टम। क्या हो जाए? सेप्टम। क्या हो जाए भैया बताइए? इंटर वेंटिकुलर सेप्टम। क्या हो जाए? इंटर वेंटिकुलर सेप्टम। क्या ये 2 नाम रटे? क्या भाई ये 2 नाम रटे अच्छे से? अब चलो इससे आगे पढ़ते हैं।
इससे हम बोलते हैं बंडल शीट। क्या बोलते हैं? बंडल शीट। क्या बोलते हैं? बंडल शीट। क्या बोलते हैं भैया? बंडल। बंडल बी से रिप्रेजेंट करते थे। बंडल। क्या बोलते हैं? बंडल। ठीक है। अब सुनो, उसके बाद तुम ये समझे। अब सुनो, ये जो मेरा नोड होता है, ये जो मेरा ब्लू कलर का नोड होता है, उससे हम बोलते हैं ए बी नोड। क्या बोलते हैं? ए बी नोड। एंट्रियो वेस्ट एंट्रियो वेंटिकुलर नोड। क्या बोलते हैं? आर्टरियो वेंटिकुलर नोड। क्या बोलते हैं पूरा नाम? आर्टरियो वेंटिकुलर नोड। क्या बोलते हैं भैया? आर्टियो वेंटिकुलर नोड। इस वाले नोड को बोलते हैं यस एन नोड। क्या बोलते हैं? यस यस एन नोड। यस ए यन यस ए यन नोड लिख देता हूँ। यस ए यन, इसे हम क्या बोलते हैं? यस ए यन। क्या होता है इसका नाम? सेमी ल्यूनर आर्टरीज नोड। क्या बोलते हैं? सेमी ल्यूनर आर्टरीज नोड। ठीक है। अब सुनो, इसके बाद मेरा सुनो, इसके बाद आगे आगे की बात ये सुनो। ये जो मेरा आई ए एस होता है, ये मेरा थिन होता है। क्या होता है? थिन होता है। वहीं हम इसकी बात करते आई वी एस, ये होता है। ओ भाई, ऐसे होता है। यच नहीं भाई, इससे नहीं हो जाएगा। ये मेरा थिट होता है, टीटे। और ये मेरा टी एन थिन होता है। ये मेरा आई एस जो होता है, इंटर आर्टिकुलर सेप्टम होता है, वो थिन होता है। और वहीं पे हमारा बोल दिया जाए इंटर वेस्टिकुलर सेप्टम थिट होता है। क्या होता है? थिट। ये समझ में आ गया। अब सुनो, अब सुनो। अच्छा, अब तो ही मैं एक और नाम पूछा हूँ। सर, इस लाइन का नाम बताएं कृपया करके। ये वाला जो लाइन है उसका नाम बताएं। अच्छा ये बताओ, ये मेरा क्या है? आर्टरी। ये मेरा क्या हो जाए? वेंट्रिकल। हम इसका नाम क्या रख सकते हैं? अब थोड़ा मुझे कुछ आइडिया मिला है। इंटर एंट्रियो वेसिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं? आई ए वी एस। क्या बोलते हैं? इंटर आर्टिकुलर सॉरी इंटर क्या हो जाए नाम? मैं भी कंफ्यूज हो गया। हाँ, इंटर आर्टिकुलर वेसिकुलर सेप्टम। क्या हो गया? इंटर आर्टिकुलर वेसिकुलर सेप्टम। क्या हो गया भैया इसका नाम? इंटर आर्टिकुलर वेसिकुलर सेप्टम। एक बार दोबारा बोल दिए। इंटर आर्टिकुलर वेसिकुलर सेप्टम। क्या हो गया? इंटर आर्टिकुलर वेसिकुलर सेप्टम। क्या हो गया? इंटर आर्टिकुलर वेसिकुलर सेप्टम। याद हो गया होगा। अब सुनो, उसके बाद जहाँ मेरा राइट एट्रियम, ये क्या है? राइट एट्रियम। यहाँ पे मेरा बायटस्पिड वॉल होता है। बायटस्पिड का मतलब यहाँ, सॉरी 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 सॉरी, मेरी मेरी गलती, ब्लंडर मिस्टेक कभी कभी मैं भी कर देता हूँ। ये मेरा होता है ट्राइटस्पिड लेयर। क्या होता है? ट्राइटस्पिड लेयर होता है। 3 लेयर तो बोलते हैं ट्राइटस्पिड लेयर। वहीं मेरा लेफ्ट आर्टरीज और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर दिया जाए, ये मेरा बायटस्पिड लेयर होता है। तो हम इसे बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं कि भैया ये बायटस्पिड होता है। ये मेरा ट्राइटस्पिड होता है, ये मेरा बायटस्पिड, इसलिए BC लिख दे रहा हूँ। और इसे मैं बोल सकता हूँ TC। क्या बोल सकता हूँ? TC। इसे मैं बोल सकता हूँ BC, बायटस्पिड लेयर। और ये मेरा ट्राइटस्पिड लेयर होता है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया भाई? अब सुनो, इसे इसे और कुछ भी बोल सकते हैं। मेटल मेटल सॉरी, क्या नाम था? तो जिस साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, उस साइंटिस्ट का नाम था मिट्रल। METRAL, मिट्रल। क्या था साइंटिस्ट का नाम? मिट्रल वॉल। क्या था भैया? मिट्रल वॉल। क्या था? मिट्रल वॉल। क्या था? मिट्रल वॉल। ये मेरा साइंटिस्ट नाम। और ये बायटस्पिड लेयर था।
ठीक है। तो क्या तुम्हें हार्ट के बारे में अब तुम्हें नॉलेज हो गया हल्का फुल्का? ये मैंने तुम्हें बेसिक नॉलेज दिया। अब मैं बेसिक नॉलेज देने के बाद अब तुम्हें जो पढ़ाऊंगा वो तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। चलो। हम्म, चलो यहाँ पे आ जा। क्या मैंने अभी तक ये पल्मोनरी वेन्स मैंने बताया था, जहाँ पे आर्टरी हो जा वहाँ पे मेरा पल्मोनरी वेन्स हो जा। क्या मैंने पल्मोनरी जहाँ मेरा वेन्स हो जा वहाँ पे आर्टरी मैंने बताया था? हाँ सर बताया था। इसे मैंने क्या बोला था? अरोटा यहाँ पे होता है। और इसे मैंने क्या बोला था? वेना चावा। क्या बोला था? वेना चावा। देख लो वेना चावा है। अब सुनो, इस वाले लाइन को हमने क्या बोला था? इंटर आर्टिकुलर सेप्टम, IAS। और सर ये देखो, इस वाले लाइन को हम बोलते हैं IBS। क्या बोला? IBS, इंटर वेंटिकुलर सेप्टम। देख लो, ये मेरा थिक होता था और ये मेरा थिन होता है। देख लो लिखा है थिन मस्कुलर सेप्टम, सेपरेट बिटवीन राइट आर्टरीज एंड लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे आर्टिकल, सॉरी मैं क्या बोला हूँ, आर्टिकल दूसरा चीज़, जो मेरा आर्टियोल होता है, अरेटियोल होता है या आर्टियम होता है, वो स्मॉल चैम्बर होता है हुइच रिसीव ब्लड फ्रॉम वेन्स। क्या करता है? वो ब्लड को रिसीव करता है, लेकिन लेकिन वेन्स, देखो आर्टरी का क्या काम होता है? वो ब्लड को रिसीव करता है। क्या करता है? सब लोग बोलते हैं जो मेरा आर्टरीज होता है वो मेरा पंप करता है ना, आर्टरीज मेरा रिसीव करता है ब्लड टू, और वेन्स जो होता है वो मेरा ब्लड टू पंप करता है। मेरी बात सुनो थोड़ी, मैं जो लिखता कम हूँ बोलता जाता हूँ वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आर्टरीज जो होता है वो मेरा ब्लड को रिसीव करता है, वहीं पर जब वेंट्रिकल की बात कर दिया जाए तो वेंट्रिकल मेरा ब्लड को पंप करता है। क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, ठीक है। और मैंने बोला था ABS, एंट्रियो वेंटिकुलर सेप्टम, इसका भी नाम मैंने दिया था। और मैंने बोला था लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हमारा बाइस्फीड लेयर होता है, और जिसे हम बोलते हैं, साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, मिट्रल वॉल। मिट्रल वॉल इसे बोलते हैं, मिट्रल वॉल, ठीक है। और ये ट्राइस्फीड लेयर होता है और जिसे हम बोलते हैं, मैंने एक चीज़ तुम लोग तो नहीं बताया, वो चीज़ मुझे यहाँ पे बतानी है। देखो इसके बीच में मेरा तो यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे तो वी टाइप में बना हुआ है कि नहीं, और इस वी टाइप को बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या बोलते हैं? इस वी टाइप को बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। देखो लिखा है वी टाइप वाले वॉल्व तो हम बोलते हैं बच्चा सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या बोलते हैं भैया? वी टाइप वाले तुम बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या इतने समझ में आया? मैंने बोला कि जो इंट्रोडक्शन दिया है वो तुम्हें समझ में तो आया होगा, ठीक है। ये स्थित होता है सेपरेट बिटवीन राइट वेंट्रीज एंड लेफ्ट विंग, ठीक है। और वेंट्रिकल होता है, ये लार्ज चैम्बर होता है, पंप द ब्लड इनटू आर्टरी। तो क्या ये बात समझ में आया? हाँ सर समझ में आया, एकदम बम्पर बढ़िया। अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। देखो जो जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत धीमा से पढ़ा रहा हूँ लेकिन अच्छे पढ़ा रहा हूँ। अब देखो, ये मेरा राइट एट्रियम होता है, लेफ्ट सर क्या बोलूँ, हाँ मेरे से गलती हुई, मैं मानता हूँ ये बात। ये मेरा राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब मेरा यहाँ पे मैंने क्या बोला था? इस वाले पॉइंट को बोला था SAN, साइनो आर्टियल नोड, या सेमी आर्टियल नोड बोलते हैं। साइनो आर्टियल नोड तो ही बोलते हैं सेमी आर्टिरियल नोड। इसे हम क्या बोलते थे? ABN भैया, एंट्रियो वेंट्रिकल नोड। इसे हम बोलते हैं पेस सेटर। इसे हम क्या बोलते हैं? पेस सेटर। और इसे हम क्या बोलते हैं? पेस मेटर। क्या बोलते हैं भैया? पेस मेटर। क्या होता है अभी आगे बताऊंगा। ये क्या होता है? जो पेस सेटर होता है वो मेरा राइट एट्रियम इन लेफ्ट लोअर कॉर्नर। भैया पेस सेटर, तुम ये देखो, ये मेरा राइट एट्रियम, आज जब बात कर दिया जाए, ये मेरा राइट एट्रियम होता है, ये लोअर होता है, ये मेरा अपर होता है। तो ये क्या लिखा है? राइट एट्रियम, राइट, क्या लिखा है भैया? ये पढ़ो तुम, पनौती लग जा। देखो ये लिखा क्या है, तुम ये पढ़ो, ये मेरा क्या लिखा है? ये लिखा है
प्रेजेंट इन लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। पहले नीचे से पढ़ना फिर ऊपर से पढ़ना, पहले नीचे पढ़ो फिर ऊपर से पढ़ो, क्योंकि ये मैंने लिखा है तो मेरा शब्द मैं ही पहचान सकता हूँ। पहले प्रेजेंट इन लेफ्ट लोअर कॉर्नर, भैया देखो ये लोअर कॉर्नर में ही प्रेजेंट है, लेफ्ट लोअर कॉर्नर, और कितने लेफ्ट लोअर कॉर्नर, राइट एट्रियम। और ये क्या राइट एट्रियम है? हाँ सर है। और इसलिए तो हम क्या बोलते हैं? पेज सेटर। क्या बोलते हैं भैया? पेज सेटर। क्या बोलते हैं भैया? पेज सेटर। क्या समझ में आया? आया तुम्हें? ये तो मैंने नाम बता ही दिया, ये भी नाम बता दिया, ये भी नाम बता दिया, और मैंने एक चीज़ नहीं बताई, यहाँ पे मैंने बंडल सेल का नाम मैंने लिया था। इस वाले पॉइंट तो मैंने बोला था बंडल सेल बोलते हैं। अब यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं? ए बी बंडल। क्या बोलते हैं? ए बी बंडल। क्या बोलते हैं? ए बी बंडल। पूरा नाम होता आर्टरियोवेस्कुलर बंडल। क्या होता? आर्टरियोवेस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं? आर्टरियोवेस्कुलर बंडल। ये होता है सैन, सेमी आर्टियल नोड या पेसमेकर। ये मैंने भी अभी अभी नाम ले लिया। अब सुनो, इम्पोर्टेंट ये है कि ये प्रेजेंट होता है अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। भैया सैन कहाँ प्रेजेंट होता है? अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। याद हुआ? अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। और वहीं पे यहाँ पे ए बी एन की बात कर दिया जाए, लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, अब ये एक पॉइंट है, ये तुम याद करो, ये इंपॉर्टेंट है तो ज़्यादा ही। देखो जो ये बंडल सीट होता है, ये जो बंडल सीट होता है, बंडल सेल होता है, ये यहाँ पे जब हमारा आ जाता है, इस साइड में आता है, तो चलो बदल दे, तुम पहचान लो। ये जो बंडल सेल होता है, नहीं पहचान पा रहे हो? अब पहचान जाओगे। देखो ये जो बंडल सेल होता है वो तो इस प्रकार से आता है, और इसमें हेयर लाइट पोजीशन बन जाता है। उस हेयर लाइट पोजीशन तो बोलते हैं हमारा पुरचिंजे फाइबर। क्या बोलते हैं? पुरचिंजे फाइबर। क्या बोलते हैं भैया? हेयर लाइट तो हम क्या बोलते हैं? पुरचिंजे फाइबर। भाई 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 भाई, हाँ आ जाओ तुम इधर। इससे हम क्या बोले थे? पुरचिंजे फाइबर। क्या बोले थे भैया? पुरचिंजे फाइबर। क्या नाम दिए इस फाइबर? तो क्या बोलते हैं? पुरचिंजे फाइबर। तो हम पुरचिंजे फाइबर तो क्या क्या डिराइव करते हैं? लेफ्ट प्लस राइट बंडल सेल प्लस पुरचिंजे फाइबर, तो ही हम बोलते हैं बंडल ऑफ हेज। भैया बड़ा इंपॉर्टेंट, बंडल ऑफ हेज किसे बोलते हैं? राइट प्लस लेफ्ट, राइट बंडल प्लस लेफ्ट बंडल प्लस पुरचिंजे फाइबर। क्या भैया? फिर से बोलो, राइट बंडल प्लस लेफ्ट बंडल प्लस पुरचिंजे फाइबर, तो क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हेज। क्या बोलते हैं भैया? लेफ्ट लेफ्ट होता है बंडल, फिर मेरा राइट बंडल होता है, फिर मेरा पुरचिंजे फाइबर होता है, फिर मैं क्या बोल सकता हूँ? बंडल ऑफ हिज। क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ HIS, हिज। हिज ये साइंटिस्ट का नाम है, उस पर रखा जाए। अब चलो, मैंने ये पढ़ा दिया था, तो NCERT का टाइम आ गया, मैंने पढ़ा दिया है तो फिर से देखो, मैं ब्लड ग्रुप से पढ़ाना था, मैंने वो उस टाइम पे नहीं पढ़ाया था, वो वहाँ पे मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। RH एंटीजन, ब्लड ग्रुप नहीं पढ़ाया था। As you know, blood of the human being differ in a certain aspect through it appear to be similar। जो बोले ह्यूमन बीइंग में जो ब्लड ग्रुप होता है वो अलग अलग होता है, जैसा कि जानते हैं सभी लोग। वेरियस टाइप ऑफ ग्रुप, ब्लड के अलग अलग टाइप के ग्रुप होते हैं, भाई ये भी तो जानते हो, अलग अलग टाइप के ग्रुप होते हैं। सच एज ABO, RH आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। RH- जो होता है वो बहुत ज़्यादा मोस्टली यूज होता है, मोस्टली यूज पाया जाता है। अब ABO ग्रुप पढ़ लो। दिस द ABO ग्रुपिन इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंट ऑफ एब्सेंट ऑफ टू सरफेस एंटीजन। ये दो सरफेस पे जो एंटीजन पाए जाने वाले तो ही बोलते हैं ABO ग्रुप। कैन इंक्लूड इम्यून रिस्पॉन्स। ये यहाँ पे क्या बात कर दिया? इम्यून रिस्पॉन्स ऑन दी RBC, नेमली RBC पे मैंने क्या बोला था? अगर तुम ये फोटो देखो, ये पिक्चर देखो, तो यहाँ पे मैंने क्या नाम दिया था? ये यहाँ पे मैंने बोला था कि RBC के ऊपर जो हमारा एंटीजन प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं AB पॉजिटिव, और जहाँ पे एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता उसे मैंने O नेगेटिव बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे NCERT बता रही है।
हाँ, वही चीज़ यहाँ पे ये बता रही है एनसीईआरटी। कहाँ जा भाई? ये सारी चीज़ मैंने पढ़ा लिया, ये भी पढ़ा लिया, ये भी पढ़ा दिया। हाँ, ये पढ़ा रहा था ना। हाँ, फिर देखो ये बता रहा है RBC, namely A and B. Similarly, the plasma of different individual contain two natural antibody, which is a प्रोटीन प्रोड्यूस रिस्पॉन्ड टू द एंटीजन। उसे क्या बोलते हैं? एंटीजन। जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है वो ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। और गिवन इन टेबल, ये टेबल में दिया है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये किस वजह से होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। किस वजह से होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन? और ब्लड कैन नॉट बी यूज। ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन हो जाता है उस ब्लड को हम यूज नहीं कर सकते। ब्लड ऑफ अ डोनर हम पढ़ेंगे। वी आर केयरफुल्ली मैच। ब्लड जो हमारा ब्लड डोनेट करता है उसे हमें ध्यानपूर्वक मैच होना चाहिए। मैच होना चाहिए क्योंकि नहीं, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें ऊपर वाले नेक्स्ट लेक्चर, इससे पहले वाले में बोला था, जो प्रेगनेंसी से नेक्स्ट जो थी वो जो चाइल्ड था वो मर गया था, डेथ हो रही थी। उससे क्या पकड़ लिया था? जॉन्डिस। जॉन्डिस या ब्लड उसका ख़त्म हो जाता, उससे ब्लड नहीं रह जाता, उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो ये तो एंटीजन फैलने की वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ब्लड मैच भी होना चाहिए विद द ब्लड ऑफ द रेसेप्ट बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अबाउट सर्व प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द RBC। डोनर कॉम्पेटिबिली इज आर्सोनिस इतना। अब चलो ये फिगर देख लेते हैं। मैंने क्या बोला था? ग्रुप ए, अगर मेरा ब्लड ग्रुप तो ए हो जाता तो उसका एंटीजन भी ए ही हो जा, लेकिन एंटीबॉडी उससे अपोजिट वर्क करता। अच्छा, तुम जब जब तुम जब टीचर कोई चीज़ पूछता है तो तुम उसका रिप्लाई देते हो, ना कि तुम भी उस टीचर से क्वेश्चन पूछने लगते हो। अगर तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो तो तुम वो टीचर क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है ना, तुम्हें जवाब देना है। और तुम जवाब दे रहे हो मतलब तुम एंटीबॉडीज हो, और जो टीचर तुमसे क्वेश्चन पूछा वो एंटीजन है। तो तुम भैया ब्लड ग्रुप ए, उसका एंटीजन ए, और उसका अपोजिट मतलब एंटीजन एंटीबॉडी बी। और ये तीसरे तीसरे डोनेट चल सकता है ए और ओ से। अब वहीं पे बी ले लो तो ये बी हो जाएगा एंटीजन, उसका अपोजिट एंटीजन ए हो जाएगा, एंटीबॉडी ए हो जाएगा। ये बी और ओ तो डोनेट कर सकता है। यहाँ पे ए बी की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे ए बी दोनों रहेगा, लेकिन एंटीबॉडी इसका नील हो जाएगा। और नील ये तीसरे तीसरे डोनेट कर सकता है, ए बी, ए तो, बी तो, ओ तो। और यहाँ पे ओ की बात कर लिया जाए तो भैया एंटीजन इसके पास नील होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं इसे हम बोलते हैं ब्लड एक्सेप्टर। ब्लड एक्सेप्टर, ब्लड एक्सेप्टर। और इसे हम बोलते हैं ब्लड डोनर। क्या बोलते हैं? ब्लड डोनर, BD, ब्लड डोनर, BD। ठीक है, तो क्या ये समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। तो अब चलो सैन की बात कर लेते हैं। थोड़ी एनसीईआरटी आगे पीछे लगाई जाइए, लेकिन ठीक है, तुम्हें मैं उस चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। सैन अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। सैन प्लस सैन से कहाँ कन्वर्ट हो जाए? एवियन। एवियन से कहाँ कन्वर्ट हो? ABB, बंडल ऑफ फिश। बंडल ऑफ फिश किसमें कन्वर्ट हो जाए? वेंटिकुलर मस्कुलेटर में कन्वर्ट हो गया। और ये किसमें कन्वर्ट हो गया? तो लंबा प्रोसेस है ना। हाँ, जो जाओ। हाँ, चलो, ये मेरा सैन जा, सैन से एवियन में कन्वर्ट हुआ, एवियन से ABB। नाम तो पता चल जाएगा ना, बंडल ऑफ फिश, वेंटिकुलर मस्कुलर, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे वेंटिकुलर बंडल ऑफ ब्लड पंप हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब तो तुम्हें एक आइडिया मिल गया होगा क्या कैसे होता है। देखो, ऑटो स्टार्टेबल होता है जो हमारा सैन होता है। अच्छा ये बताओ, मेरा तभी मैं सो जाता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं होता कि मेरा हार्ट बीट होता वो रुक जाता, वो भी सो जाता, ऐसा तो नहीं होता ना। हार्ट बीट जो होता वो अंडर अपना चलता रहता, इसलिए ऑटो एक्साइटेबल नॉट एनी स्टिमुलर। वो किसी के भरोसे नहीं रहता है कि भाई अब तू उठ गया ना, अब मेरा चलो मैं हार्ट अब चलना शुरू हो जाता। वो
अपने आप चलती रहती है, नॉट अंडर एनी स्टिमुलस, वो किसी की ज़रूरत नहीं लेती, वो सेल्फ एक्साइटेबल, इसीलिए बोला जाता है उसे सेल्फ एक्साइटेबल। मिनिमम हमारा 70 से 75 बीट पर मिनट होता है, हमारा हार्ट बीट जो होता है 70 से 75 बीट पर मिनट। होता क्या है बच्चों, जब टीचर तुम्हें उठाते बोले कि बच्चे तुम ये उठो, पूरे भरी सभा में तुम्हें उठाते बोले कि ऐसा है कि तुम मुझे कोई चीज़ बता दो, जैसे तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तुम्हारा हार्ट बीट इतना तेज होने लगता है कि क्या जवाब दूंगा। तुम्हारा हार्ट बीट 72 रहता है तो 75 पे आ जाता है। तो इसलिए भैया उस चीज़ पे हम भी बीते हुए थे कभी ना कभी। तो वही चीज़ तुम लोग को बता रहा हूँ, तो तुम अपना डर हटाओ, गलत सही जो बताओगे वो भी सही होगा, क्योंकि टीचर तुम्हें मार नहीं डालेगा, तुम्हारी कमियां तो सुधारेगा। और एवरेज की बात किया जाए 72 टाइम बीट पर मिनट, ठीक है। अब उसके बाद चलो कार्डियक साइकिल भैया पढ़ने जा रहे हैं आप। कार्डियक साइकिल हमारा दो टाइम चलता है, एक मेरा सिस्टोल चलता है, एक मेरा डिस्टोल। सर ये क्या नई बात आ गई, ये तो अभी हम पढ़े ही नहीं। टाइम, जो हमारा टाइम की बात कर दिया जाए, कार्डियक साइकिल एक साइकिल कंप्लीट होने में 0.8 सेकंड होता है, वो 60 मिनट होता है। 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। और एवरेज हमने कितना निकाला था 72, और इससे हमने डिवाइड किया तो 0.8 सेकंड आया। तो भैया एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में 0.8 सेकंड लगता है। भैया कितना सेकंड लगता है बताइए ज़रा। 0.8 सेकंड कितना होता है, 0.8 सेकंड। अब आर्टिकल में बोला क्या बोलो, आर्टियोल जो होता है मेरा वेंटिकल, आर्टियोल या वेंटिकल, या तो सिस्टोल चलेगा एक बार, या तो मेरा एक बार सिस्टोल चलेगा, और या तो मेरा डायस्टोल चलेगा। अब कुछ चीज़ें तुम छोड़ दो, फिर मैं तुम्हें यहाँ बताता हूँ। अब तुम देखो, फिर क्या तुम्हें समझ में आया होगा तो तुम कमेंट पे लिखना ना भूलना कि मुझे समझ में आया, क्योंकि फिर मैं उससे अच्छा और समझाना। अब देखो, इसे हम बोले थे बंडल ऑफ फेस, जानते ही हो। अब सुनो, जो मेरा आर्टरीज होता है वो एक साथ दोनों धड़कता है। अब मैं तो तुम्हें इमेजिनेशन पे ले जा रहा हूँ, तो यूट्यूब का सहारा लेके मैं तुम्हें एक पूरा इमेजिन करवाता हूँ। The human heart has 4 chambers. देखो इसमें The 4 two upper चैम्बर होता chambers है। are the atria, and the 2 lower chambers are the देखो ventricles. The interatrial septum separates the 2 atria, and the interventricular देखो septum मैंने is the बताया partition between IAS the 2 और IBS। ventricles. The right atrium and right ventricle देखो are राइट connected एट्रियम, through a तो देखो tricuspid बेंड valve. है कि नहीं। अगर As मैं the name वीडियो पॉज कर suggests, दूँ, it has यहाँ पे 3 तुम देखो leaflets बेंड है or हमारा हार्ट। cusps. On the other side, the left atrium separates the 2 atria, and the देखो interventricular septum is the partition between the देखो 2 इंटरवेस्टिकुलर ventricles. होता है, इंटर एटिकुलर मैंने The बताया था। right atrium and right ventricle देखो ये are राइट एट्रियम connected होता है, through a राइट वेंट्रिकल होता tricuspid है, और valve. ये ट्राइकस्पिड लेयर As the वाल्व name होता है। suggests, it has 3 leaflets or cusps. देखो 3 कप होते हैं। अब On the other side, the left atrium and ventricle are connected through a बाइकस्पिड bicuspid वाल्व। valve. देखो The bicuspid valve is also called the mitral valve साइंटिस्ट के because नाम of पे, its resemblance to a bishop's 2-sided mitre ठीक or है। hat. The leaflets of these atrioventricular valves are पॉइंट connected to fibrous पॉइंट ये tissue जानो called कि बच्चा the ये जो chordae ब्लू वाला है tendineae, ये मेरा which डी in turn ऑक्सीजनेटेड are ब्लड होता है, attached और to ये मेरा papillary ऑक्सीजनेटेड, muscles. मतलब जो वेन्स में आता है और आरटीएम होता है, ये मेरा Contraction and ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता relaxation है। of और यहाँ these पे बात कर muscles दिया जाए तो डी make the ऑक्सीजनेटेड valves ब्लड open आता and है। close. Contraction and relaxation of these muscles make the valves open and close. There are also valves at the opening of the pulmonary trunk देखिए and the पल्मोनरी aorta. ट्रैक्ट एरोटा, These are called the pulmonary valve
and the पल्मोनरी aortic वॉल्व का नाम valve, लिया, एरोटिक वॉल्व। respectively. Because of their crescent moon shape, these two valves are also called semilunar valves. The characteristic double-up sound of the heartbeat is produced during the closing of the heart valves. Walls of the four heart chambers varies with their functions. The walls of the atria are thinner than those of the ventricles, as the blood needs to be pumped into adjacent ventricles only. The left ventricle pumps blood a greater distance at higher pressure. Therefore, the wall of the left ventricle is thicker than that of the right ventricle. The sinoatrial node, atrials, represent देखो the पोर्टल फाइबर आ specialized जाए यहाँ पे, cardiac tissue. बंडल ऑफ फेज आ जाए। These fibers are क्या मैंने पढ़ाया है ये सब autoexcitable चीज? as they have the potential. रात के 10 बजे बच्चों जान लो, अब 10 या 10:30 बजने जा रहे हैं, तो ये 54-55 मिनट का ये वीडियो होने जा रहा है, लेकिन अभी ये क्लास चलेगी, ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा बच्चा, ये बात जानो। अब देखो कार्डियक साइकिल मैंने बोला, देखो बोथ ऑर्टिकल एंड, देखो होता क्या है, मैंने क्या बोला कि जो मेरा आर्टिकल होता है वो दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, और डायस्टोल मतलब रिलैक्स होना। क्या होता है? रिलैक्स होना, इसे हम बोलते हैं रिलैक्स होना। डायस्टोल मतलब रिलैक्स होना, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना, सिकुड़ना। भैया हमारा जो हार्ट बीट होता है तो इस प्रकार से हमारा सिकुड़ता है कि नहीं, जो जो तुम्हें समझाने के लिए मैं लाया हूँ। तो ज़्यादा है, आज हो पाएगा? नहीं, आज हो जाएगा, ये बात जान लो आप। जहाँ गया बस 3 स्टेप है, समझना आप जो है। हाँ, ये भी ना पढ़ो भी, यहाँ पे कहाँ गया, मैंने फीचर बनाया, हाँ ये मिल गया। दे दो एक के ऊपर, देखो पहला होता है जॉइंट डिस्टोल। जॉइंट डिस्टोल मतलब होता क्या है, पहले तो तुम ये बात समझो, सुनो, पहले तो ये बात सुनो, डिस्टोल मतलब, डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्स होना। क्या होना? रिलैक्स होना। क्या होता है? रिलैक्स होना। क्या होता है? रिलैक्स होना। क्या होता है इसका मतलब भैया, बोल दो, रिलैक्स होना। और वहीं पे सिस्टोल मतलब क्रिएट होना। क्रिएट मतलब, या तुम बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्ट, ज़्यादा बढ़िया वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, ठीक है। अब देखो होता क्या है, तुम ये देखो, ये देखो यहाँ पे आउटर बाहर वर्ड है, बाहर है ना, बाहर होने का मतलब ये दोनों चीज़ हमारा इस समय रिलैक्स में है। रिलैक्स मतलब डायस्टोल, डायस्टोल, इसी तो हम क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल मतलब, जॉइंट मतलब दोनों, दोनों मतलब आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, मतलब आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, इसलिए जॉइंट। और डायस्टोल मतलब ये भी रिलैक्स में भी है, ये भी रिलैक्स, मतलब वेंट्रिकल भी और आर्टिकल भी, दोनों अभी रिलैक्स है, इसलिए बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। अब आगे पढ़ो, दूसरा स्टेप बोलते हैं आर्टिकुलर सिस्टोल। आर्टिकुलर सिस्टोल, ये देखो यहाँ पे जो होता है, ये मेरा आर्टरी है। अगर आर्टरी की बात कर दी जाए तो आर्टरी तो इस समय ये सिकुड़ रहा है, तो इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन जो मेरा अभी वेंट्रिकल है वो रिलैक्स है, तो इस पोजीशन पे, तो इसलिए बोलते हैं आर्टिकुलर, आर्टिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल मतलब सिकुड़ना, और ये सिकुड़ते हैं। देखो होता क्या है बच्चा, जब एक बार मेरा अभी आर्टरी सिकुड़ा तो इसमें मेरा कितना % ब्लड आ गया, जो मेरा हार्ट में देखो वेना चाबा है ना, ये वेना चाबा से किस तरह से हमारा ब्लड आता है भैया, बोल दो। डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, पहली बार में कितना ब्लड आता है भैया, 70%। कितना आता है? 70% आता है। कितना भैया आता है? बेइज्जती मत करवाओ, 70% आता है। कितना आता है? बताने के बाद पेपर में अगर गलत किए तो ये गलत चीज़ है बच्चा। देखो 70% होता है। अब उसके बाद देखो ये वॉल ओपन हो जाएगा, ये जो ट्राइस्पिड और बाइस्पिड वॉल होगा ये ओपन हो जाएगा, और ओपन होने की वजह से यहाँ पे
चार्ज क्रिएट हो जा, प्रेशर और वॉल्यूम कम, प्रेशर ज़्यादा हो। प्रेशर की वजह से जब मेरा ये वॉल्व ओपन हो जा तो 30% ब्लड आ जाएगा। 30% ब्लड आ जाएगा। टोटल हमारा कितना परसेंट ब्लड आ गया आप बता दो। 100% ब्लड आ गया। पहली बार में 70% प्लस 30% जब हमारा प्रेशर क्रिएट हुआ, प्रेशर क्रिएट हो गया, टोटल 100% आ गया। अब उस प्रेशर की वजह से होता क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। किसमें? वेन्स में। क्या आता है? वेन्स में। वेन्स में आया तो पहले फिर तुरंत ये वॉल्व बंद हो जाएगा। कौन सा वॉल्व बंद हो जाएगा भैया बता दो, बेइज्जती मत करवाओ। कौन सा वॉल्व बंद हो जाएगा? कौन सा वॉल्व बंद हो जाएगा बताओ। ये मेरा वॉल्व बंद हो जाएगा। ये मेरा वॉल्व बंद हो जाएगा और ये वाला वॉल्व दोनों ओपन हो जाएगा। देखो दोनों टर्म इकट्ठा होता है। मैंने बोला कि ये दोनों है मेरा क्या, आर्टरीज, ये दोनों पंप करेंगे, रिसीव करेंगे साथ में, और ये दोनों जो वेंट्रिकल है दोनों एक साथ पंप करेंगे। तो भैया ये डायस्टोल है। डायस्टोल जानते ही हो, मैंने ये एरो लाया है। डायस्टोल है, रिलैक्स है। इसी वजह से इसमें प्रेशर सितारा 30% ब्लड दोबारा आ जाता है। मैंने यही चीज़ बोला, इसीलिए बोलते हैं इस प्रोसेस को आर्टिकुलर सिस्टोल। और यहाँ पे अब तीसरा प्रोसेस आता है वेंटिकुलर। वेंटिकुलर से अब तुम ये बता सकते हो कि भैया यहाँ पे वेंटिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल मतलब वेंटिकुलर सिस्टोल गया है, वेंटिकुलर इस समय सिस्टोल गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वहीं पे आर्टरी इस समय रिलैक्स है। तुम बोल सकते हो कि नहीं आर्टरी रिलैक्स है भैया, आर्टरी रिलैक्स है कि नहीं बता दो भाई, बता दो, बेइज्जती मत करो। आर्टरी इस समय रिलैक्स चल रही है और यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोल है, और इसी तुम बोलते हैं वेंटिकुलर सिस्टोल। और यहाँ पे होता है, या तो इसे बोल सकते हैं आर्टरी डिस्टोल। आर्टरी डायस्टोल मतलब इस समय आर्टरी क्या है, रिलैक्स है। किस पोजीशन पे? रिलैक्स। लेकिन वेंट्रिकल क्या काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। अब इसकी वजह से वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ये वाला वॉल्व ओपन हो जाएगा। कौन सा वाल्व ओपन हो जाएगा बता दो भैया। ये वाला वाल्व ओपन हो जाएगा। कौन सा? हमारा ये वाला। इसमें कौन सा वाल्व होता है? कौन सा वाल्व होता है भैया जल्दी बता दो। पल्मोनरी वाल्व होता है। पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व होता है, सॉरी सेमील्यूनर वाल्व होता है। ये प्रेशर की वजह से प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे हमारा ये वाला वाल्व ओपन हो जाता है। वाल्व ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे इसमें एरोटा में आ जाता है, और इसमें हमारा क्या हुआ, पल्मोनरी आर्टरी में आ जाता है। किसमें आ जाता है भैया? इसमें देख लो, एरोटा में आएगा। इसमें मेरा पल्मोनरी आर्टरी, फिर ये मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के लिए चला जाता है। क्या ये तीसरा स्टेप समझ में आया? और तीसरा स्टेप हो जाने के बाद फिर मेरा चौथा स्टेप होता है वेंटिकुलर डायस्टोल या जॉइंट डायस्टोल। अब यहाँ पे क्या होता है, फिर वही वाला मेरा, इसी को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल। इसमें क्या होता है, अभी तक मेरा ये रिलैक्स था। अब तुम ये बोलोगे सर ये तो मेरा रिलैक्स हुआ था पहले, ये रिलैक्स था ना बच्चा, ये रिलैक्स था, तो मैं क्या इस तरह फिगर बना दूँ? हाँ। लेकिन अब वेंट्रिकल जब ये ब्लड इसमें चला जाए तो अब ये भी तो रिलैक्स हो जाए, तो ये भी रिलैक्स हो जाने तो बोलते हैं वेंटी आर्टिकुलर डायस्टोल, या हम बोल सकते हैं दोबारा ये प्रोसेस हो रहा है जॉइंट डायस्टोल। तो भैया ये 4 स्टेप में बटे हुए, ये चारों स्टेप मैंने समझा दिया है। यही इसी तरह हमारा हार्ट वर्क चलता है। क्या तुम्हें समझ में आया? देखो अब पढ़ो। बोथ आर्टरी टॉन्ट्रेल एंड डायस्टोल तुमने समझ जा। बोथ वेंट्रिकल टॉन्ट्रैक्ट। अब या तो आर्टरी वेंट्रिकल दोनों साथ में ले रहा, आर्टरी एक साथ टॉन्ट्रैक्ट करेगा या रिलैक्स होगा। वेंट्रिकल या तो दोनों एक साथ टॉन्ट्रैक्ट करेगा। भैया ये बताओ, अगर मैं बोल दूं कि ये दोनों जो आर्टरी थे, ये दोनों आर्टरी थे, ये दोनों आर्टरी थे भैया, तुम ये बताओ ये दोनों क्या हो रहा है यार, ये दोनों आर्टरी थे, ये दोनों आर्टरीज थे, वो साथ में सिस्टोल हो रहे थे ना, दोनों तरफ से साथ में सिस्टोल हुए थे कि नहीं? तो दोनों तरफ से मैंने सिस्टोल किया था कि नहीं? तो दोनों साथ में सिस्टोल होते हैं, या तो दोनों साथ में रिलैक्स में आते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि बोथ मेरा क्या हो रहा है यार, बोथ ऑर्टिकल एंड कॉन्ट्रैक्ट या डायस्टोल, बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट या डायस्टोल टू वन कार्डियक साइकिल में टाइम टेकन इन वन हार्ट बीट। एक कार्डियक साइकिल में 4 स्टेप होते हैं, मैंने पढ़ा दिया ये चारों स्टेप। अब चलो आगे बढ़ो। क्या समझ में आया चारों स्टेप? तो 33 पेज पे मैंने पहुंच गया है।
अब इसके बाद आ जाओ कार्डियक आउटपुट। कितना टाइम हो रहा है भैया? 1 घंटे 4 मिनट हो चुके हैं। अब कार्डियक आउटपुट भाई ये तो गजब ही मजा आता है। कार्डियक आउटपुट यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो होता है हार्ट का 1 मिनट में कम से कम 5 टाइम्स मोर देन नॉर्मल प्रेशर। 5 टाइम्स 8 मिनट में जो हमारा कार्डियक आउटपुट होता है 8 मिनट में 5 टाइम देन नॉर्मल प्रेशर। भैया फिर से बोलो, 8 मिनट में 5 टाइम्स, 4 से 5 टाइम हमारा नॉर्मल प्रेशर से बढ़ जाता है। ठीक है। वी हैव एबिलिटी टू अल्टर, क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट बीट रेट। क्या स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है आगे बताता हूँ, हार्ट बीट रेट क्या होता है वो भी आगे बताना। उसी तो अगर ये दोनों तो मिला दिया जाए तो हम क्या बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट। ठीक है। हार्ट साउंड ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। अब हमारा हार्ट साउंड कैसा होता है जब कार्डियक साइकिल चलती है? लब डब। देखो फिर उसके बाद हम बात करते हैं हार्ट साउंड की बात। थोड़ी बगल में एक लोग थे वो आ गए थे, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गया। देखो जो मेरा हार्ट पहला जो हार्ट साउंड होता है वो लब होता है। क्या होता है? लब। जो तुम्हें लगता है धक 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 धक, ऐसा कुछ भी नहीं होता भैया। पहला साउंड होता है लब। क्या होता है? लब। क्या होता है? लब। दूसरा होता है डब। लब डब, लब डब, लब डब। और लब डब क्यों होता है? पहला जब हमारा फोर्स लगता है, ट्राइस्पिड वॉल्व जब ओपन होती है, जब क्लोज होती है तो डब। पहला जब सुनो सुनो सुनो, अब मैं तुम्हें यहाँ समझाता हूँ इस फिगर में। देखो यहाँ पे जब मेरा ट्राइस्पिड वॉल्व, मतलब तुम्हें जहाँ गया यहाँ पढ़ाना है। ठीक है। हाँ अब तुम देखना, बस तुम्हें तुम्हें समझ में आएगा। भैया बंद हो जाए यार, क्यों परेशान कर रहा है? हाँ यहाँ पे जब ये वॉल्व बंद हुई, क्या ये ट्राइस्पिड वॉल्व बंद हुई, देख रहा है? ये वॉल्व बंद हुई तो इसमें आवाज़ पहली बात क्या आया? लब। क्या आया? लब। और जब ये ओपन हुआ, प्रेशर क्रिएट हुआ, ये बंद हुआ, लब। ये थोड़ा डब, लब डब, लब डब। तो तुझ हमारा हार्ट बीट किया है। क्या तुम्हें समझ में आया? और ये क्यों हुआ भैया? प्रेशर क्रिएट हुआ। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रहा है सर? देखो सडन क्लोजिंग ऑफ द ट्राइस्पिड वॉल्व एंड बाइस्पिड वॉल्व ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है। डब क्या हुआ? ड्यू टू सडन क्लोजिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। क्या समझ में? वही चीज़। अब देखो लीटी हार्ट वॉल्व, ये तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन पूछा गया क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, कभी कभी हम लोग का हार्ट मरमरिन आता है, ना डब आता है ना लब आता है। भाई किसी का उम्र हो जाता है तो म्यूरिन साउंड आता है, म्यूरिन साउंड आता है, मरीन साउंड आता है। तुम जान लो जो मर जाता है, मरने वाला होता है तो डब, मरीन साउंड आता है। पहले लब डब हिज, इसमें ऐसा साउंड आता है लब डब हिज, लब डब हिज, ऐसा साउंड आता है। अब हमें लगता है हम चैप्टर के लास्ट पोर्शन पे पहुंच गए हैं, शायद बस 3 पेज और बचे हैं, फिर उसके बाद मुझे एनसीईआरटी पढ़ाना है। ठीक है। तो ये मैंने पढ़ा दिया है। देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, देखो जो ग्राफ होता है, जो हमारा ग्राफ होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। लेकिन जो हम, देखो पहले बात सुनो सुनो, जिस टेक्निकल, मतलब टेक्निकल नहीं बोल सकते यार, क्या बोलते उसका नाम क्या बोलते हैं, जिस चीज़ से हम मेजर करते हैं, हाँ सही बात बोला, जिस चीज़ से हम मेजर करते हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जिस पे हमारा ग्राफ बनता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो हमारा देखो यहाँ पे लिखा हो जाए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, भाई जो मेरा मेजर करता हूँ वही तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब वही ग्राफ पेपर जो शो चलता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, समझ में आया?
समझ में आया। अब ईसीजी तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो ग्राफ पेपर बनाता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है मॉनिटर के अंदर। अब ईसीजी 8 स्टैंडर्ड आता है, जैसा आता 8 स्टैंडर्ड 8 डिटेल, जो सॉरी जो नॉर्मल लोग के पास होता है, नॉर्मल डॉक्टर, वो डिटेल्ड नहीं रहता, थोड़ा वैसे टाइप में रहता है। लेकिन जो एक बढ़िया बढ़िया डॉक्टर है, मतलब जिस चीज़ के लिए हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट वाले डॉक्टर होते हैं, उनके पास स्टैंडर्ड होता है, उनके पास पूरा डिटेल रहता है। भैया 1 मिनट में तुम्हारा आई लीड सारी चीज़ बता रहे। इसमें 3 लिस्ट यूज होते हैं। 3 लीड मतलब इसमें थ्री वायर आता है, वो 3 लिस्ट वायर होता है। जैसे ये रिस्ट मतलब तलाई लेफ्ट होता है, लेफ्ट हैंड, एंकल राइट हो जाए, ये हो जाएगा। और ये इसमें डिटेल में क्या होता है, मल्टीपल लीड्स आर यूज, मल्टीपल लीड्स आर यूज। इसमें 3 लीड स्टैंडर्ड में यूज होता है और डिटेल में मल्टीपल। तो ये ग्राफ क्या बताता है ये देख लो एक बार। देखो भैया ये मेरा ग्राफ थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा देख लेना, नीट में पूछा जाता है ऐसा। जो ये पी है वो मेरा बताता है इस समय कि हमारा जो सिस्टोल होता है, जो हमारा आर्टरी होता है वो सिस्टोल, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। आर्टरी हमारा क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। इसी तो एक दूसरा नाम बोला जा रहा है ए डीपोलराइजेशन, ए डीपोलराइजेशन। ए डीपोलराइजेशन का क्या नाम होता है, पी पॉइंट पे, पी पॉइंट वाले पी पॉइंट तो हम क्या बोलते हैं, ए डीपोलराइजेशन, ए डीपोलराइजेशन या सिस्टोल बोलते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ो। पी क्यू पी आर टी मतलब तो इस प्रकार से, तो पी मेरा कहाँ है, पी कहाँ है, पी ये हो गया, आर ये हो गया ऊपर वाला, और टी ये हो गया। तो जो ये ऊपर होता है ये मेरा पॉजिटिव होता, और यहाँ पे देख लो तो नेगेटिव होता। क्यू यस इज नेगेटिव। और पी वाला मैंने बताया। क्यू में क्या होता है, हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, ये इसे हम बोलते थे वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। यहाँ पे आर्टरी डीपोलराइजेशन होता है, यहाँ पे वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। पी भैया क्या बताता है, आर्टरी डीपोलराइजेशन। और आर क्या बताता है, सॉरी क्यू क्या बताता है, मेरा वेंट्रिकल, नीचे वेंट्रिकल है, बस इतना जानो, नीचे वेंट्रिकल ऊपर वाला आर्टरी है। और यहाँ पे टी क्या बता रहा है, टी बता रहा है, कहाँ जा भाई, अरे यार गजब मजा आता है। हाँ, जो टी बताता है वो वेंट्रिकल डायस्टोल। देखो टी हमारा कहाँ है, नीचे ही होगा, टी मेरा ऊपर है, वो बता रहा वेंट्रिकल डायस्टोल या वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। यदि किसी पर्सन का ईसीजी 8 मिनट में स्टडी करना हो, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो 8 मिनट में ही कर लेते हैं। तो बाई काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ क्यू आर एस एक बार में देते हैं, बाकी 68 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 60 क्यू आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 60 ब्लड प्रेशर आ जाता है मेरा। ठीक है, अब आ देते तो लगभग सभी पर्सन में ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नॉर्मल एज जैसा होता है। हार्ट पेशेंट में तो इसी तरह ईसीजी एब नॉर्मल होता है, तो उसे डॉक्टर पढ़ते हैं, उसे हम क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट करते हैं। अब डबल सर्कुलेशन क्या होता है ये पढ़ते हैं। मैंने पीछे कर दिया क्या, अच्छा ये है, चल भैया। डबल सर्कुलेशन मैंने अभी ये पीछे एक बार मैंने बोला था कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। ये क्या हो गया मेरा, अब तुम्हें बताने वाली चीज़ आ गई। मैंने जितना बता रहा था अब बता दिया, मेरा मेरा काम हो चुका है। जो ब्लू वाला है ये मेरा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है बताओ सर, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एरोटा से हमारा राइट आर्टेरियम, लेफ्ट आर्टेरियम, ये मेरा यहाँ पे आ गया, फिर ये मेरा इस पे आ जाए, फिर यहाँ पे मेरा जिल्स में चला जाए। अगर जिल्स प्रेजेंट हुआ तो जिल्स में चला जाएगा। स्टेन हो जाए तो सिंपल डिफ्यूजन चलेगा। लंग्स हमारा टेरेस्ट्रियल ह्यूमन बींग चलते हैं मैमल्स में। ठीक है,
अब उसके बाद ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ये हमारा चला जाता है वेन्स में, लेफ्ट सॉरी हाँ लेफ्ट वेन्स में आ जा, किस में आ जा, लेफ्ट वेन। ये हमारा सॉरी लेफ्ट आर्टरीज, ये कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट आर्टरीज, फिर लेफ्ट वेन्स में, फिर ये मेरा चला गया बॉडी पार्ट में, बॉडी पार्ट फिर यूज कर लिया, फिर बॉडी पार्ट हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया, तो फिर ये आ गया वेना कावा में। तो भैया पहले ये देखो कि हमारा वेना कावा से ये ऐसे आया, वेना कावा में मतलब राइट आर्टेरियम, लेफ्ट आर्टेरियम, फिर हमारा पल्मोनरी आर्टरी से वो मेरा दिल्स में आ गया, फिर ये मेरा चला गया ब्लड, ये इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया ये मेरा यहाँ चला गया, फिर ये मेरा इसमें चला गया, फिर मेरा लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर उसके बाद हमारा बॉडी पार्ट में चला गया, फिर उसके बाद बॉडी पार्ट ब्लड तो ले ली, वेना कावा में चला गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये पूरा प्रोसेस तो बोलते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि एक साथ में ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है। तो देख लो दो पाइप का वर्क हो रहा है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ले आ रहा है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ले जा रहा है, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ले आ रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन हो रहा है, इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम ये मैमल्स में पाया जाता है। बस चलो ठीक है, अब मुझे पढ़ाना तो ज़्यादा नहीं पड़ेगा, समझे तो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, यही तुम लोग का फ़ायदा रहता मेरा। देखो यही चीज़ दोबारा है, देखो ये मेरा हाइट है, हाँ ये मेरा राइट आर्टेरियम, राइट आर्टेरियम, लेफ्ट आर्टेरियम, ठीक है। अब देखो पहला क्या हुआ, वेना कावा से मेरा राइट आर्टेरियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, पल्मोनरी आर्टरी से गया, लंग्स में गया, फिर ये मेरा ब्लड पल्मोनरी वेन से हमारा कहाँ आ गया, राइट आर्टेरियम लेफ्ट आर्टेरियम सॉरी लेफ्ट आर्टेरियम, फिर मेरा आ गया बाइस्पिड लेयर से लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये चला गया हमारे बॉडी पार्ट को, फिर ये मेरा चला गया वेना कावा में, और वेना कावा से फिर ये ब्लड फ्लो करने लगा। तो ये मेरा पूरा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या तुम्हें समझ में आया, क्या तुम्हें समझ में आया। इधर तो ये बताओ मुझे कि ये जो पार्ट था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आया, और इधर जो बे यार क्या मजा आता है, इधर जो आया मेरा, इधर मेरा सब ऑक्सीजनेटेड, तो क्या ये मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे आया, फिर ऐसे आया, ब्लड यूज कर लिया, इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ठीक है। तो क्या मुझे ये बता सकते हो ये कैसा ब्लड हो जा, डीऑक्सीजनेटेड, ये कैसा ब्लड हो जा ऑक्सीजनेटेड, ये कैसा ऑक्सीजनेटेड, क्या ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ, यहाँ पे बॉडी यूज कर लिया तो अब हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ये मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो अब ये देखो जो बच्चा, ट्यूनिटा स्टेना क्या होता है, मेड अप ऑफ द फिब्रिनोजन, मैंने बताया था कोलेजन फाइबर से बनता है, और वहीं पे ट्यूनिटा मीडिया होता है, वो मेरा किससे बना है, स्मूथ मसल इलास्टिक फाइबर, और ये ट्यूनिटा इंटीमा किससे बना है, ट्यूमस एपिथेलियम इंडोथेलियम। तो ही मेन ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, बस तुम ये समझ लिए ना तो उसके बाद सब समझ लिए। अब भैया हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, ये लीवर होता है, कैपिलरी में स्टार्ट हो जाता है और कैपिलरी पर फिनिश हो जाता है, उसी तो बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये जीआईटी होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, ये लीवर में प्रेजेंट होता है, लीवर में प्रेजेंट होने के बाद ये हार्ट में चला जाता है। क्रोनरी सिस्टम आ गया, बस छोटा छोटा टर्म है, चैप्टर खत्म है बस। ये होता क्या है कि जब हमारा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, यहाँ से हमारा चला जाता है, यहाँ से हमारा जाता है और यहाँ से हमारा निकल जाता है, लेकिन होता क्या है यहाँ पे मेरा कुछ चीज़ें जम जाती हैं, कैल्शियम आयन जैसे हो गया हमारा, फिर हमारा क्या हो जाए, हट जाओ,
कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम आयन, ऑक्जेलेट आयन, फाइबर डिपॉजिट हो जाता है, उसकी वजह से हार्ट में ब्लड फ्लो नहीं कर पाता। यहाँ पे अगर मान लो तो चीज़ें हमारे इस पाइप में आके इकट्ठा हो जाए तो ये जो ब्लड ज़्यादा आता तो उसमें दिक्कतें महसूस होता, उसी वजह से हार्ट पे अटैच आ जाता। हार्ट पे अटैच होने का मतलब ये होता है हार्ट पे पूरा ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है, हार्ट में पूरा ब्लड सही तरीके से नहीं पहुँच पा रहा। ज़्यादा टेंशन होने से हार्ट अटैक नहीं होता, हार्ट पे ज़्यादा पूरा तरीके से ब्लड फ्लो नहीं कर पाता इस वजह से। और क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वहाँ पे म्यूकस, कैल्शियम आयन, ऑक्जेलेट आयन, फाइबर, ये सारी चीज़ें डिपॉजिट हो जाते हैं। एक्टिविटी ऑफ हार्ट, सैन का नाम जानते ही हो, पेस मेकर होता है। तो ये हमारा यसेनस होता है सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम, ये होता है पैरा सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम। थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बस पढ़ लो। बस चैप्टर तो 6 मिनट में, मतलब 1:20 हो रहा ना, 30 तक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एडर्नल ग्लैंड, ये जो रहता जो हमारा एसएनएस होता है वो सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है, ये एडर्नल फ्रॉम एडर्नल मेडुला में होता है। ये हार्ट बीट रेट को इंक्रीज कर देता है, ह्यूमन सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से स्टोर वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। और यहीं पे अगर पीएनएस की बात कर दिया जाए, पीएनएस की बात कर दिया जाए तो ये एसिटिल क्लोरीन आयन तो इंक्रीज कर देता है, हार्ट बीट रेट कम हो जाता है, हार्ट सर्कुलेशन डिक्रीज हो जाता है, स्टोर वॉल्यूम बढ़ जाता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। अब उसके बाद हाइपरटेंशन, जो तुम लोग लेते हो, पहली चीज़ हाइपरटेंशन किससे मापी जाती है? स्पाइरोमैनोमीटर। किससे? स्पाइरोमैनोमीटर। किससे? स्पाइरोमैनोमीटर। वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, क्यों? क्योंकि ये भैया सिस्टोल हो रहा है, सिस्टोल होने के बाद प्रेशर कम हो जाएगा, वेंट्रिकल सिस्टोल हो जाएगा, एरोटा में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से 120 mmHg ब्लड बढ़ जाएगा। मेनली हम लोग का जो ब्लड नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120, भैया हमारा जो ब्लड प्रेशर जो होता है वेंट्रिकल सिस्टोल होता है तो ब्लड प्रेशर कितना हो जाता है 120 mmHg। भैया नॉर्मल पर्सन का 120 mmHg होना चाहिए, और 90 हमारा आर्टरी सिस्टोल रहेगा, 80 कितना 80, ठीक है। तो हमारा अगर बात कीजिए जाए नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो 120 टू 80 mmHg होना चाहिए, कितना 120 टू 80 mmHg होना चाहिए। अब चलो, बस चैप्टर कंप्लीट भैया, 2 पेज और। अब यहाँ पे हम कहाँ आ गए? देखो ड्यूरिंग हाइपरटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो उड़ा देता है, एक मेरा ब्रेन, हार्ट और किडनी, यही 3 चीज़ तो अफेक्ट कर देता है, और इसी की वजह से इंसान की मौत हो जाती है, ठीक है। अब अंजीना होता है, अंजीना ये होता है पेट्टस। ये किस वजह से होता है? ये होता है एक्यूट सर्वर पेन और चेस्ट दर्द होने लगता है, हार्ट में दर्द होता है, ठीक है। क्यों दर्द होने लगता है? क्योंकि O2 अब्सेंट हो जाता है, जिसकी वजह से एनारोबिक, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है, और लैक्टिक एसिड क्या करता है? ये कर देता है फटीकनेस प्रोवाइड कर देता हो, पेन होने लगता हो, पेन होने की वजह से आदमी की मौत हो जाती है। और ये ज़्यादातर मिडिल एज में पाया गया है, एल्डर में पाया गया है, और फीमेल और मेल में भी पाया जाता है। मोस्टली जो होता है वो मेल में ही पाया गया है। अब भैया तीनों में क्या अंतर होता है ये पढ़ लो। हार्ट फेलियर क्या होता है? एनसीईआरटी भैया आज तो ना हो पाएगा, अब अगले वीडियो में एनसीईआरटी मैं कर लूँगा, ठीक है। तो हार्ट फेलियर क्या होता है? जितना प्ले ब्लड प्ले मतलब होना चाहिए, जितना ब्लड फ्लो होना चाहिए उतना ब्लड नहीं फ्लो हो पाता है, तो ये जो दोनों लंग्स होता है वो काम करना बंद कर देता है, इसे तो हम बोलते हैं तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब हार्ट अटैक क्या होता है? ब्लड सप्लाई
कोरोनरी आर्टरी हार्ट में मसल डेड हो जाती। क्यों? क्योंकि उसमें क्या इकट्ठा हो जाता है, कैल्शियम, आयरन, फिब्रिन, म्यूटस, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, रुक जाती हैं वहीं पे। इसकी वजह से हमारा हार्ट अटैक हो जाता है। इसी तो हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हार्ट अटैक में होता है। और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? जैसे ही हमारा आर्टरी एपी नोड में हमारा एपी नोड होता है वो फेल हो जाता है, वैसे ही हमारा हार्ट बीट मर जाता है, स्टॉप हो जाता है, इसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो भैया आज का चैप्टर इतना होता है कंप्लीट। थैंक यू फॉर बने रहिए, ऐसे पढ़ते रहिए। और अब एनसीईआरटी मुझे कवर करना है, तो अब ये बातें सारी चीज़ें अगले वीडियो में होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बने रहिए। दैट्स फॉर ऑल टुडे।